श्री राम कथा पूज्य रंजन जी महाराज के द्वारा शिव जी और माता पार्वती का विवाह कब हुआ सुने। श्री राम कथा। जय श्री राम। अलग प्रशंसा किए। जब जीव डरा रहता है तो चार लोग चार भाषा में बात करते हैं। कोई हनुमान जी को गुहराता है, कोई राम जी को, कोई शंकर जी को, कोई डी पर के काली माई को है। शंकर जी देखे, प्रसन्न हुए, बोले कहू अमर आए के ही हेतु। आप क्यों आए हैं कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम पूछा। किस बात को लेकर? निज नयन देखा चहि नाथ तुम्हारे देवा। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सारे देवता आपके विवाह का दर्शन करने की कल्पना करके उत्साह में कूद रहे हैं। उत्साह में इतना सताया है, ताड़कासुर की बोलती बंद भई है। ब्रह्मा जी कहे कि सब विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी मन में सोचे झूठ, किसी को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये सब आए इसलिए है कि जो बेटा होगा वही मारेगा उसे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने तो राम जी को वचन भी दिया है। शिव जी बोले जी तो क्या आज्ञा है? बाबा बोले तैयारी करिए, हम तैयार हैं। ऐ देवता दुंदुभी बजाएं, पुष्प की वर्षा किए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा हिमांचल जी के नगर। सप्तऋषि गए और वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर आए। किस दिन विवाह हुआ है पता है आपको? शंकर जी का विवाह किस दिन मनाते हैं? हाँ, महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन आपसे कहूं, पुराण भगवान कहते हैं भगवान शंकर के विवाह की तिथि है वैशाख महीना शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी की। दिन गुरुवार का था। लोक व्यवहार में हम और आप शिवरात्रि को मनाते हैं, मनाते आ रहे हैं, परंतु विवाह की तिथि भिन्न है। सप्तऋषि मुहूर्त दिए। ब्रह्मा जी देवताओं को मुहूर्त बाँच करके सुनाए। ब्रह्मा अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आ गया। निर्णय हुआ था कि 5 बजे बारात प्रस्थान करेगी। बारात को कहीं जाना नहीं था, ऊपर से नीचे उतरना था बस। कैलाश कहाँ है? हिमालय में ऊपर, और हिमालय की तलहटी में नीचे हिमांचल जी का नगर है। केवल ऊपर से नीचे उतर जाना है बारात लेके, कहीं जाना होना नहीं था। 5 बजे का टाइम सेट हुआ कि 5 बजे चला जाएगा। 3 बजा है, 2 घंटा समय है। कैलाश पर बाबा बैठे हैं कि देवता बाराती बन के आवे तो चला जाए, लेकिन बाबा के 2 ठेगण दोनों परेशान। शंकर जी बोले आप लोग क्यों परेशान हैं? बोले बताइए प्रभु, एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया आज, आप दूल्हा बनने वाले हैं। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब न हमारी याद आई। यहां सारे देवता अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं। दर्शन करिए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विवेक विमान हो सगुन मंगल सुभद करहि अपचरा। सारे देवता अपने अपने विमान वाहन को सजा रहे हैं। इंद्र ऐरावत को सजाने में लगे हैं। विष्णु भगवान गरुण जी को माला चांदनी ओढ़ा रहे हैं। यमराज अपने करिया भैंसे को रगड़ रगड़ के चमकाने में लगे हुए, तनिको गोर हो जाई। कुबेर पुष्पक विमान में झड़िया लगा रहे हैं। सब सजा रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। गणों ने कहा प्रभु आप सजेंगे कैसे? शंकर जी बोले हम तो सजना क्या है, हम तो जैसे हैं ठीक है। गणों ने कहा प्रभु आज आप दूल्हा बनने वाले हैं, आज तो सजना होगा। शंकर जी ने कहा देखो अगर ये बात है तो मेरा श्रृंगार आप लोग करिए। क्यों? सजा वही सकता है जो मन को समझता है।
और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं सजा सकता। आप लोग सजाइए। जैसे शंकर भगवान ने सजाने के लिए कहा, गण टेंशन में आ गए। क्यों? सजा वो सकता है जो पहले खुदे सजे। बाबा के गण तो ऐसे रहते हैं साहब सरकार। अब पहले अटेम्प्ट में दूल्हे का टेंडर मिल गया उनको। अब दर्शन करिए, पहली बार किसी को सजाना है, उसमें दूल्हे सरकार के ही सजाने की जिम्मेदारी मिल गई। शंकर जी बैठ गए, भैया इप्पट उठा दीजिए आकर, भैया आगे। दर्शन करिए, बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। शिवा दूल्हे स्वरूप में सजकर नंदी पर आरूढ़ भय, बगल में भृंगी श्रृंगी नृत्य कर रहे हैं। हम लोगों ने बाबा को इतना सुंदर सजा दिया। अब प्रतीक्षा होने लगी बारातियों की। बाराती कौन है कहिए? बाराती कौन है? देवता। एक एक महीना से फेशियल करा रहे हैं देवता लोग। आपन सज धज के देवता आए। देवताओं के साथ देवियां थीं। देखिए, ये जो माई लोग हैं ना, माई लोगों का एक सहज स्वभाव, किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, किसी के भी दूल्हे को देखने में जो आनंद माता जी लोग को मिलता है ना, वो कहा नहीं जा सकता। सरकार देवियां आई, आते आते देवियां परेशान है, दूल्हा सरकार कहाँ बैठे हैं? दूल्हा बाबा के गण से पूछा कि तो कहाँ है दूल्हे सरकार? उन्हें देखना है। हाँ, जा लो देख लो, आज बुझाइए जाइए। गणों ने कहा वही वही बैठे जाइए, पीछे बैठे जाइए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि देवताओं की देवियों ने जैसे शंकर भगवान को देखी सिवही सूरतिया मुस्काई। देवियां लगी आपस में मुस्कुरा, अरे बाप, लगी मुस्कुराने आपस में। कहते बाप, इतना विकराल दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ? इनका तो छोड़िए, देवताओं का टेंशन बढ़ गया। देवता सोचे कि 3 महीना से फेशियल चल रहा है, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? सब तो दूल्हे को देखते रह जाएंगे, सब बेकार। विष्णु भगवान बोले, देखिए दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं सजी है। यहाँ क्या अद्भुत बात! ये नहीं बोल रहे हैं कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है ना, प्रधानता दूल्हे की है और दूल्हे के अनुरूप उसकी बारात नहीं सजी है। दूसरे के नगर जाएंगे, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले उपाय, विष्णु जी बोले आगे बढ़िए। मतलब विष्णु भगवान ने कहा सभी देवता दिग्पाल आपन आपन जमात लेके आगे चले जाएं।